नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 8 पढ़ रहे थे रामा। हमने पेज नंबर 57 पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 58 पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था जब रामा बच्चों को मुंह धुलाने के लिए ले जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा मुंह हाथ धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा को दूध बताशा राजा खाए का महामंत्र तो लगातार जपना ही पड़ता था। साथ ही हम एक दूसरे को राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुझे राजा कहता तब नन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता, लामा इन्हें को राजा कहते रे। र कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दंभ दंभ मैंने क्या होता है, अहंकार कदाचित मुझे बहुत अस्थिर कर देता था। इसमें रामा क्या कहता है कि मुझे मुंह धुलाना कोई उसका बच्चों का मुंह धुलाना कोई आसान कार्य नहीं था। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 बच्चे थे, एक को गोद में लेकर जाता था, एक को कंधे में बिठा कर ले जाता था और एक की उंगली पकड़ कर ले जाता था। तो ये दूध बताशा राजा खाए, यानी कि वो उनका नौकर था, वो उनके राजा के समान थे। तो ये मंत्र उनको लगातार जपना ही पड़ता था, यानी कि ये प्रतिदिन उनको ये कार्य करना ही पड़ता था। तो वो एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि जब रामा लेखिका को राजा कहता था तो उनके जो छोटे वो बच्चा था वो क्या कहता था, छोटा सा मुंह खोल कर कहता था कि लामा इन्हें ही राजा क्यों कहते हो, यानी कि रा जो तोतला बच्चे बोलते हैं तो र बोलने में असमर्थ होते हैं, वो उनके मुंह से क्या निकलता है, ल। तो दम्भ कदाचित मुझे बहुत अस्थिर कर देता था, जो उसका अहंकार होता था बहुत ही अस्थिर कर देता था। रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी उंगलियों में मेरा सिर अटका रहता था और एक दूसरे हाथ की 3 गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन चक्र के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी। मलिनता मैंने क्या होता है, मैला, यानी कि वो कहते हैं कि जैसे ही रामा उनका मुंह धोता था तो उसकी जो उंगलियां हैं चक्रव्यूह की तरह घूमती थी और जो उनके मैले मैले हाथ थे रामा के सुदर्शन चक्र की तरह मेरा मुंह साफ करती थी, मेरे मुंह के चारों ओर घूमती रहती थी। इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजतत्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंढोरा पीटना था। इसी से मैं साम दाम दंड भेद के द्वारा रामा को बाध्य कर देती कि वह केवल मुझी को राजा कहे।